हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने गार्डन में आपको दिखा रही हूँ मीठे कंद होते हैं ना, उसकी हार्वेस्टिंग। और ये देखो गार्डन में मैंने लगा रखा है। गार्डन में तो मेरे टेरेस गार्डन है, उसमें मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ टेरेस गार्डन से लाकर रेसिपी दिखाती हूँ, जो लाइफ ऑफ ममता ब्लॉग में जो एक मेरा दूसरा चैनल उसमें बनता है। और ये मेरा जो है नमितास लाइफ में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, मैं आपको ग्रो बैग दिखा रही हूँ जो 6 इंच का है, लगाया हुआ था, 6 इंच का है। और ये इसमें मैंने कम से कम 3 किलो आलू, इससे पहले भी हार्वेस्ट कर चुकी थी मैं इससे आलू। और उसके बाद मैंने फिर से उसे, जो आप बेलाए देख रहे हैं ना, उसको फिर डबल से उसमें ही दबा दिए थे मट्टियों के साथ में। तो फिर से अभी शिवरात्रि के टाइम पे मैंने ये आलू निकाली। और आलू की साइज देखिए कितने बड़े बड़े आए हैं, और बहुत ही टेस्टी आलू है। मतलब उतना मीठा नहीं था, लेकिन उसमें जब उसको हमने कुकर में जो जिस तरीके से पकाया जाता है, जैसे चूल्हे में पकाते हैं ना, वैसे ही पकाया है। उसको कैसे पकाना है, इतने बड़े आलू को चूल्हे नहीं है अपने पास में, अंगारे में सेक के खा सकते हैं। देखिए ये है, अगर आप इसको पकाना चाहते हैं कि कैसे पकाना है, तो मैंने वो रेसिपी, मतलब इसको किस तरह से पकाया जाए कुकर में, और ना घी ना तेल ना कुछ, और आपका बिल्कुल ऐसा सेका हुआ लगेगा जैसे कि आपने बिल्कुल चूल्हे में ही पकाया है। तो वो जो पकाने का तरीका है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है लाइफ ऑफ नमिता ब्लॉग में। ज़रूर एक बार जाके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ईजी तरीके से आप पका सकते हैं, और टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही आएगा चूल्हे वाला। तो आप देखिए, मैंने पूरा जो उसकी बेलाई थी पूरी हटा दी है। और एकदम मेरी जो मट्टियाँ है, आप देखिए कैसे भुरभुर सी है, मतलब भुरभुरी सी, मतलब क्योंकि हमें कंद जैसे जो चीज़ें होती है ना, उनके लिए मट्टी बिल्कुल भुरभुरा सा ही बनाना चाहिए। कभी आपको मैं ज़रूर बताऊंगी इसके लिए मट्टी मैंने कैसे तैयार किया था। मैंने इससे भी पहले कहा है आपको कि मैं अपने घर के किचन से जो भी वेस्ट निकलता है, मैं एक अलग ही दूसरी बोरी में, या फिर एक हम लोग फेंकने में इस्तेमाल कर लेते हैं ना, ऐसे कोई भी चीज़ में मैं उसमें ले जाके डालती रहती हूँ। वो सड़ जाता है ना, उसमें मैं कुछ भी सड़ने के लिए कुछ डालती हूँ, वो सूख जाता है या सड़ जाता है, तो फिर मैं उसको नीचे डाल के उसमें मिला के मट्टी में मिला कर इस्तेमाल कर लेती हूँ। या फिर मेरे घर में पहले गाय थी, गाय के साथ भी वो भी जानवर थे, लेकिन गाय थी तो गाय के गोबर का, या फिर मुझे एक बाजू में हमारे घर के एक दीदी रहती है, उनके यहाँ बकरी है, तो मैं बकरी के भी ये ले आती हूँ, तो उसका भी खाद कभी उसमें मिला लेती हूँ। तो ये देखिए दिख रहा है आपको, इसमें दो चार बूंदे दिख रही है, ये दिख रही है ना जो आपको बारीक बारीक से, ये बकरी की ही लीद है। और बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल खाद में किया जाता है, क्योंकि बकरियाँ बहुत अनेक प्रकार की पत्तियाँ खाती है, तो उसकी जो खाद होती है ना बहुत ही बढ़िया होती है बकरियों की। तो मैं वो भी ला लिया करती हूँ। और कुछ नहीं, हमें मिलाना नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से हमें अपने गार्डन में अगर 4 सब्जियाँ लगा रहे हैं, सिंपल चीज़। बाकी तो हमें सब्जी मार्केट से ही खरीदनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनिक मतलब गार्डन में सारी सब्जियाँ लगा सकते हैं। तो आप कभी भी इस तरीके से छोटा सा एक बेला ले लीजिए, कहीं से मिल रहा है, तो ये कंद भी आप लगा देंगे तो उससे बेला तैयार हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप घर में ही मतलब ये हम बाज़ार से तो 5 किलो 10 किलो ला के खा सकते हैं, लेकिन ये 2 किलो भी अगर निकला है, तो ये 3 किलो भी निकला है, तो ये एक अलग ही खुशी है कि नहीं, हमने इसके पीछे थोड़ी सी सिर्फ लगा दिया है। देखो उन्होंने, मतलब इतना बढ़िया लग रहा था निकालते हुए, खुशी हो रही थी कि यार ये देखो कितने बढ़िया कंद हुए हैं। कंद का बेला लगाया, 2-4 टाइम पानी डाला हर दिन, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने हमें रिजल्ट दिया। तो आप भी इस तरीके से अपने गार्डन में लगाई। देखो मट्टी भी दिखा रही हूँ मैं आपको, कितना भुरभुरा सा मट्टी बना हुआ है। मैं सारे कंद निकालूंगी, जो एकदम बारीक बारीक थे ना वो मैंने निकाला नहीं, मैंने उसी में दबा रहने दिया। वो फिर से ग्रो करेंगे, या तो फिर जो बेलाए हैं मैं उसमें दबा दूंगी फिर से, और सारे कंद में निकाल के आपको इसका जो बनाने का तरीका है कि कैसे सेक के खाए, या फिर आप इसका कोई भी बना सकते हैं। आप लोग खीर भी बना सकते हैं। आपको जो अपने पेड़ों से निकला हुआ है तो एक अलग ही खुशी है। आपको कच्चे भी इसे धो के खा लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। मैंने तो तुरंत एक धो लिया था, बाजू में ड्रम था तो एक खा भी लिया था। उतना मीठा नहीं था, मतलब बहुत मीठा नहीं था, पर फीका भी नहीं था, आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। और आपको अच्छा लगा, हमें भी हमारे अपने हाथों से मेहनत करने के बाद कोई चीज़ खाया जाए ना, ऐसा मिलता है तो अपने आप में एक टेस्ट, मतलब खुशी अलग हो जाती है। और टेस्ट उसको ना भी हो तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ टेस्ट ये फिर से बहुत यार जैसा भी आया है बहुत अच्छा आया है, ऐसा खुशी होती है। तो आप लोग भी अपने गार्डन में जरूर, स्पेस बहुत खाली पड़ा हुआ रहता है। आप अगर उसमें पेड़ पौधे लगाएंगे तो नीचे जब आप आते हो ना, तो उसमें एक ठंडक भी बनी हुई रहती है। और छत पे आप जब जाते हो तो आपके चार मतलब बैठने का भी मन करता है, और वहाँ थोड़ी देर अपने कोई भी काम करो तो अपने आप में खुशी भी मिलती है। और शायद तक पेड़ों के साथ आप जुड़े हुए रहते हैं ना, तो नेचर के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप मेरे कहने पर प्लीज़ एक बार अपने गार्डन को इस तरीके से तैयार कीजिए। थोड़ा सा खर्चा हम जब कपड़े और मेकअप में कर लेते हैं ना, या घर की किसी अदर चीज़ों में, तो थोड़ा सा प्लांट लगाने में कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, या ये क्यों ही कर रहे हैं, हमको तो बाज़ार में सब चीज़ मिल रही है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ बाज़ार में मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर के आंगन में 2 पेड़ ना लगाएं। और एक जो खुशी मिल रही है, तो हम भटे भी तो देखो अभी रुपये किलो से चल रहे थे बाज़ारों में, 10 रुपये 5 रुपये किलो, लेकिन हम जब पेड़ों से तोड़ के लेके आते थे ना, तो एक अलग ही खुशी मिलती थी। तो आप ज़रूर लगाइए,
बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ कुछ वक्त देना पड़ता है उनको। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा देना पड़ता है यार, आप कितना ही काम है खेतों जैसा, ऐसा तो होता ही नहीं है। सिंपल सा काम रहता है, ज़रूर कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपने मेरी इस बात को ये किया। और आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइए कि मेरे कहने पर या आपने जब देखा इस तरीके से, तो आपने आपके छत पे वाकई में इस तरीके से ग्रो बैग के लाकर या बोरों में लगाकर, बोरों में भी लगा सकते हैं, खड्डे होंगे आपके पास खड्डे में लगा सकते हैं। खड्डे को रख लीजिए, उसके आसपास बोरा लगा दीजिए, बोरे में मट्टी भर के लगा दीजिए। आप कैसे भी लगा सकते हैं, जरूर लगाइए। देखिए 3 किलो के करीब मेरा ये निकल गए थे। मैं कुछ और भी चीज़ हार्वेस्ट करूँगी मेरे गार्डन में से भी। और ये जो देखिए मैंने बीच में एक घर बना लिया है, मट्टी को आजू कर लिया और पूरा वैसे के वैसे उठा के उसमें डाल दिया। हालांकि इसके बहुत सारे बन सकते थे अलग अलग ग्रो बैग में, इतना तो हमारे पास ग्रो बैग भी नहीं है। तो मैंने पूरा का पूरा बेला उठा के उसी में दबा दिया है और ऊपर से मट्टी डाल दूंगी और उसको दबा दूंगी। उसको थोड़ा सा एक दिन के लिए ढक के रख दूंगी ताकि धूप इतनी तेज हमारे यहाँ, इसकी वजह से। देखिए मैं आपको हार्वेस्ट करके देखिए मट्टी भी मैंने जो खाद दिखा है आपको यहाँ पर, ये देखिए पूरा उसकी बेला चलते चलते चली जा रही थी। ये खाद है जो मैंने अपने किचन गार्डन से लेके किचन से जो वेस्ट था वो ले जाके उसमें भरे थे। तो देखिए खाद किस बढ़िया तरीके से बन चुका है। तो इसमें से ही खाद निकालूंगी और इसमें हमने डाल दूँगी। ये मेरा खाद बहुत ही बढ़िया खाद है। आप सोचते होंगे हम खाद कहाँ से लाए, जो बहाने हो जाते हैं ना। देखिए इस तरीके से ये खाद पूरे बन गए हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने बकरी के भी जो खाद थे वो भी मिला के रख दिए थे, थोड़ा सा बकरी का भी, थोड़ा सा मट्टी भी और थोड़ा सा अपने किचन का वेस्ट भी। देखिए मैं उसको डाल के ऊपर से वो डाल दे रही हूँ और उसको फिर मैं पानी डाल दूँगी और एक छाव मिल जाए इस तरीके से बोरी उसको कर दूँगी ताकि मेरे बेला एकदम से सूखे ना और वो जड़ पकड़ लेगी तो फिर वो हरियाली हो जाएगी। और सूख भी जाएगा तो नीचे इतनी कंद है कि फिर भी वो उग जाएगा। तो आप बिल्कुल भी इस बात का टेंशन मत लीजिए कि किस तरीके से लगा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी उतना बारीकी से गार्डनिंग नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन बस मुझे शौक़ है। तो मैं कैसे भी करके मतलब प्लांटों को लगाकर अपना मन को तसल्ली दे देती हूँ। बहुत ही बढ़िया लगता है। आप भी इस तरीके से कैसे भी करके लगाइए। मैं डेफिनेटली आपको ये दावा करती हूँ कि आप कैसे भी लगाएंगे ना, प्लांट तो फलेंगे भी और फूल भी देंगे। और आप अगर फल के लगा रहे तो फल भी देंगे। ये तो सोचिए, इतना हो सकता है कि 10 आने चाहिए थे तो 2 आए होंगे शुरुआत में। तो देखिए कितने बड़े बड़े और कितने हैवी वाले कंद है ये। मैं तो 2 किलो 3 किलो बोरे शायद ज़्यादा ही होगा, मैंने तो वेट नहीं किया, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा लगा जब इस तरीके से कंद निकले ना। तो मुझे बहुत, जो बारीक जो कंद थे ना, मैंने तो फिर ले जाकर उसको फिर से गाड़ दिए थे। वो उगेंगे कि नहीं उगेंगे मुझे उसका आइडिया नहीं है। और बेलाओं से जो बेला गड़ाए हैं ना मैंने, वो बेला से फिर से वो उग जाएंगे। तो मैं इन्हें नीचे लेके जाऊंगी और इसका जो रेसिपी जो बनाने का तरीका है, इसको कैसे सेकना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, वो आपको मैं बहुत जल्दी बताऊंगी। देखिए मैंने अभी हार्वेस्ट किया हुआ है मीठे कंद और अब मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ बैगन। और बैगन देखिए इतनी धूप में, आप देख रहे धूप कितनी तेज़ है। अभी सिर्फ दिन के 10 बज रहे हैं, 10 बजे इतनी तेज़ धूप है हमारे यहाँ पर। और क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र एरिया में रहते हैं, थोड़ा बॉर्डर पड़ जाता है, धूप बहुत तेज़ है। मैंने एक सफ़ेद दुपट्टा सर पे ले लिया है और नल भी आने वाला है। तो मैं अभी आपको हार्वेस्ट ये भट्टे करके बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 लगे हुए हैं। एक छोटा सा ही है तो उसको छोड़ दूँगी, उसके अलग से मैं ये 2 भट्टे हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। ये देखिए, और मौसम बदल रहा है क्योंकि गर्मी आ ही चुकी है गर्मी। तो इसकी वजह से मौसम इस तरीके से, मतलब वो जो हवा चल रही है ना, उससे बहुत भट्टे देखिए आप। ये पेड़ पुराना है, कोई बोलेगा नहीं कि ये पुराना पेड़ है, क्योंकि मैंने इसकी टाइम पे कटिंग कर दी थी। कटिंग करने की वजह से इतना घना हो गया है और इसमें बहुत ही अच्छे भट्टे आ रहे हैं। आप थोड़ा सा कैमरा यहाँ आके दिखाइए कि भट्टे कहाँ लगे हैं। ये देखिए, और भट्टे देखिए आप गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब गिन भी नहीं सके, इतने ज़्यादा भट्टे यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये देखिए, अब मैं इसमें से जो बड़ा है बैंगन, उसी को ही हार्वेस्ट करूँगी। देखिए ये हवा में हमें कपड़े जो हमने सर पर लगाए हैं, धूप ना लगे, वो हमें परेशान कर रहे हैं। ये देखिए भट्टे, थोड़ा सा क्लोज में दिखाइए। भट्टे एकदम फ्रेश ताज़े
हार्वेस्ट कर रहे हैं हम आप लोगों के सामने। ये देखिए भटे, मैं हर बार जब भी भटे हार्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को जरूर दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इसलिए नहीं दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ भटे लगे, इसलिए दिखाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने गार्डन में, अपने घरों में भटे के इस तरीके से वृक्ष लगाए, बोल रही हूँ, भटे के प्लांट तैयार करें। और वृक्ष तो छोटे मोटे आप घर के आसपास बड़े लगा ही लेते होंगे, या आजकल देखने को तो नहीं मिलते हैं, पर जितना हम छोटा सा ही सही पर हम लगाए ज़रूर। देखिए भटे, देखिए आप भटे जब मैं तोड़ूँ ना, मुझे जो खुशी मिल रही है ना, आपको मैं बता नहीं पा रही हूँ कि एकदम सॉफ्ट और एकदम ताज़ा। ऐसे आपको वाकई में तोड़ कर ले जाके किचन में बनाना, ये सौभाग्य की ही बात होती है कि हम कैसे ये करेंगे करके। कुछ छोटे जो एकदम छोटे हैं वो छोड़ दूँगी मैं, जिसकी मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं जितना इस्तेमाल करूँगी उतना ही तोड़ूँगी, क्योंकि भटे हो या कोई भी फल हो, पेड़ों में ही अच्छे लगते हैं देखने पर। सूखा हुआ लग रहा है क्योंकि इसके जड़ पानी डालने से ऊपर आ गया है, और पानी डालते समय भी हमें ध्यान रखना है कि जड़ हमारे ऊपर ना आए। देखिए जड़ इसका निकल गया है, इसलिए पेड़ थोड़ा सूखा दिख रहा है, पर उसमें फल फिर भी लगे हुए हैं, और 3 फल और आए हुए हैं। अगर मैं इसको अभी से केयरिंग करूँगी तो ये पेड़ मरेगा भी नहीं और ये फल भी देगा मुझे। कुछ बैंगन के पेड़ इस तरफ भी लगे हुए हैं, ये कटिंग कर दिए थे मैंने। तो ये देखिए अब भटे यहाँ से दिखाइए, एकदम नीचे से ऐसे जड़ को ऐसे करते हुए दिखाइए। देखिए 1 2 3 ऐसे लगे हुए हैं, और यहाँ नीचे भी लगे हुए हैं, इस तरफ में अंदर साइड में। इधर से कैमरा तो अंदर से दिख रहा है क्या? इधर से, उधर से उठ के यहाँ से दिख रहा है। भटे इतने खूबसूरत, और फूल देखिए, फूल के साथ में फल देखिए जब आएगा ना। ये गुच्छे में देखिए आप, गुच्छे में लगे हैं, गुच्छों में। तो इसमें से जो थोड़ा सा सॉफ्ट है ये, अब इसको नहीं तोड़ूंगी, जो तोड़ने योग्य है वही तोड़ूंगी। जो बड़े हो गए हैं थोड़ा सा, देखिए ये बड़े हो गए तो इसको तोड़ लूँगी। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं। चलो मैं जाकर फोटो लेती फटाफट। देखिए ये नागा चिली है, और 2 बहुत बारीक बारीक लगे हैं, तो मैं तो इनको ऐसे ही तोड़ ले रही हूँ। और कुछ यहाँ पर ये मिर्ची है देसी, और देसी में से देसी भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं 2-4 ये भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मैं आज हार्वेस्टिंग दिखाना चाह रही हूँ आपको अपने गार्डन से। तो ये 4 मिर्ची ले रही हूँ, और 4 यहाँ से ले लूँगी मैं ये अपनी ब्लैक चिली, तो रेड हो चुकी है, तो इनको तोड़ लेती हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मूली के जो सीड्स पक चुके हैं मेरे, आपको ये पानी भी भरना चालू है, नल भी आ चुका है। तो मैं अब फटाफट आपको ये जो देख रही हैं यहाँ पर, ये देखिए किचन गार्डन से जब ये हार्वेस्ट करते हैं ना, तो खुशी अलग होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये हार्वेस्टिंग अच्छी लगी होंगी, और आप भी एक बार जरूर कीजिएगा। और आप बताइएगा कि आपने कौन से प्लांट और अपने किचन गार्डन में लगाए हैं, तो मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपने कमेंट किया तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ। थैंक यू वंस अगेन, जरूर देखती रहिएगा पूरा हार्वेस्ट कर लेते हैं नमिताज लाइफ।